डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे। इसमें लिखा है उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर पहले में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें उन्हें द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी द्विघाती सूत्र से हमें क्वेश्चन नंबर पहले में जो समीकरण दिए हैं उनके मूल ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हल करते हैं। नंबर 1 दिया है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस समीकरण की तुलना करेंगे। चलिए इसको लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया है दिए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो a का मान होगा हमारे यहाँ पर 2, b का मान आएगा माइनस के 7 और c का मान होगा 3। इसके बाद क्या करेंगे, इसका विविक्तकर ज्ञात करेंगे। तो विविक्तकर होता है d बराबर b² माइनस के 4ac। देखिए d बराबर b का मान दिया है माइनस के 7, तो ये माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान दिया है 2 और c का मान दिया है 3। d बराबर 7 का वर्ग होगा यहाँ पर 49। इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 तिया 24। d बराबर यहाँ पर देखिए ये 49 प्लस के हैं और 24 माइनस के, तो 49 में से 24 आएंगे, ये बचेंगे 25। यहाँ पर देखिए आप d का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा, समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। इसको यहाँ पर लिखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है चूँकि d बड़ा है 0 से तो समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। जब इसके मूल वास्तविक असमान होंगे तो यहाँ पर दिया गया हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र लिखेंगे x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। x बराबर देखिए ये माइनस, तो माइनस b का मान दिया हमारे पास माइनस के 7, तो कोष्टक लगा के माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac का मान दिया है हमारे पास 25 अपॉन में आएंगे 2, a का मान दिया है हमारे पास 2। x बराबर देखिए ये माइनस और माइनस, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, प्लस और माइनस। 25 का वर्गमूल होता है 5 बटे में आएंगे 2 दूनी 4। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले इसको प्लस में लिखेंगे और फिर माइनस में। तो चलिए लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 7 प्लस के 5 बटे में आएंगे 4। x बराबर यहाँ पर ये दोनों प्लस के जुड़ेंगे 7 और 5 12 बटे में आएंगे 4। x बराबर 4 का भाग दोगे आप 12 में, 4 तिया 12। अब क्या करेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे। तो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो आएगा x बराबर 7 माइनस के 5 बटे में आएंगे 4। x बराबर यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस, तो 7 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 2 बटे 4। x बराबर 2 से काटोगे आप 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हमारे पास यहाँ समीकरण के 2 मूल आ चुके हैं। चलिए आंसर लिखते हैं। हमने यहाँ पर आंसर लिखा है अतः समीकरण के मूल 3 व 1/2 हैं। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए हमें ये पहला क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। दूसरे नंबर में ये समीकरण दिया है हमें, तो हमने नोट किया है 2x² प्लस x माइनस के 4 बराबर 0। ये समीकरण का हल दिया है। अब क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं।
हमने यहाँ पर लिखा है दिए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c से करने पर। तो यहाँ पर तुलना करेंगे हम। a का मान आएगा हमारे पास 2, b का मान आएगा, देखिए x के आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, और c का मान आएगा हमारे पास -4। अब क्या करेंगे, विविक्त कर निकालेंगे तो d बराबर होता है b² - 4 ac। d बराबर आएगा b का मान दिया हमारे पास 1 का वर्ग -4, a का मान दिया हमारे पास 2 और c का मान है -4। d बराबर आएगा, देखिए 1 का वर्ग होगा 1, ये माइनस और ये माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या होगा प्लस, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। d बराबर आएगा, देखिए 32 और 1 33। यहाँ पर क्या है, d 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान। तो इसको लिखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है चूंकि d बड़ा है 0 से तो समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। जब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तो क्या करेंगे, हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो द्विघाती सूत्र होता है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में आएंगे 2a। x बराबर आएगा -b का मान दिया हमारे पास 1 प्लस माइनस √ कि b² - 4ac का मान है हमारे पास 33 अपॉन 2। a का मान दिया हमारे पास 2, पहले दिया ये। x बराबर होगा -1 प्लस माइनस √33, 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए आप पहले इसको प्लस में लिखेंगे और फिर माइनस में। चलिए लिखते हैं, तो आगे है प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर होगा माइनस के प्लस √33 बटे में आएंगे 4, सॉरी ये माइनस के 1 प्लस √33 बटे में। यहाँ पर देखिए आप √33 है, अंडर के बाहर नहीं निकलेगा तो इसको यहीं छोड़ेंगे। अब माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या होगा -1 और ये हो जाएगा -√33 बटे में क्या आएंगे 4। ये भी सॉल्व नहीं होगा तो लास्ट में आंसर लिखेंगे। अतः समीकरण के मूल, पहला क्या है -1 प्लस √33 बटे में आएंगे 4 व -1 माइनस के √33 बटे में आएंगे 4 हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें समीकरण दिया है 4x² प्लस के 4 √3x प्लस के 3 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। चलिए लिखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है दिए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर हमारा a बराबर आएगा 4, b का मान होगा, देखिए x के आगे है 4 √3 और c का मान होगा 3। अब क्या करेंगे, विविक्त कर निकालेंगे तो d बराबर आएगा b² - 4ac। तो d बराबर होगा, b का मान दिया है हमारे पास 4 √3, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या है -4, a का मान दिया है 4 और c का मान दिया है 3। d बराबर है,
ठीक है। 4 का वर्ग होगा 16 और अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होगा 3 माइनस 4 चौक 16 और 16 तिया 48। टी बराबर देखिए 16 तिया 48 माइनस के 48 में से 48 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पर क्या है डी का मान 0 है तो क्या होगा, तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक व समान होंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है चूंकि डी बराबर है 0 तो समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। अब क्या करेंगे, अब समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे तो x बराबर होगा माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a कि x बराबर है माइनस b का मान दिया हमारे पास 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकाल चुके हैं, क्या है 0, तो ये क्या आएगा अंडर रूट 0 बटे में कहेंगे 2a का मान दिया है 4, x बराबर माइनस के 4 अंडर रूट 3 कि 0 का मत 0 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 0 और ये होगा 4 दूनी 8। यहाँ पर देखिए आप x बराबर माइनस के 4 अंडर रूट 3, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता तो ये प्लस माइनस क्या होगा ख़त्म हो जाएंगे, बटे में क्या आएगा 8। x बराबर 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, सॉरी ये 3 है, ये आ जाएंगे माइनस के अंडर रूट 3 बटे 4 दूनी, देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी, तो ये हमारा आंसर होगा। लास्ट में लिखेंगे अतः समीकरण के मूल क्या होंगे माइनस के अंडर रूट 3 बटे 2, क्योंकि समीकरण के मूल क्या हैं समान हैं तो दोनों मूल भी क्या होंगे यही होंगे 2 हैं, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको दोबारा समझते हैं। ठीक है, मैं ये समीकरण दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। जब व्यापक समीकरण से तुलना करने पर हमारे पास ए का मान आएगा 4, बी का मान है 4 अंडर रूट 3 और सी का मान है 3। अब क्या करेंगे, विभक्त कर निकालेंगे। विभक्त कर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। यहाँ पर b का मान रखा है 4 अंडर रूट 3 और 4, a का मान है 4 और c का मान है 3। देखिए 4 का वर्ग होगा 16 और इस अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होगा 3, और यहाँ पर 4 चौक 16, 16 तिया 48 और ये क्या होगा 16 तिया 48 में से 48 जाएंगे, ये आ गया 0। चूँकि d का मान क्या है 0 है तो समीकरण के मूल क्या होंगे वास्तविक व समान होंगे। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले में क्या होगा माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की अपॉन 2a। यहाँ पर हमने मान रखे और यहाँ पर क्या है अंडर रूट के अंदर क्या रहा है 0, इसका मतलब पूरा क्या हो जाएगा 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता तो यहाँ पर क्या होगा हमारे बचेंगे माइनस के 4 अंडर रूट 3 बटे 8। देखिए 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर आएगा माइनस के अंडर रूट 3 बटे 2। क्योंकि क्या है दोनों के मूल समान हैं तो दोनों ही आंसर क्या होंगे माइनस के अंडर रूट 3 बटे 2 व माइनस के अंडर रूट 3 बटे 2। अब हम क्वेश्चन नंबर, देखिए ये तीनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये एक समीकरण दिया है, इसमें इसको हमने नोट किया। अब क्या करेंगे इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। चलिए इसको लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है दिए समीकरण की तुलना
व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर देखिए एक a बराबर आएगा हमारा 2, b बराबर आएगा यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, और c बराबर आएगा 4। अब क्या करेंगे, इसका विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर होता है d बराबर b² माइनस के 4ac। देखिए d बराबर b², b का मान दिया है 1 यानी 1 का वर्ग, माइनस 4, a का मान दिया है 2 और c का मान दिया है 4। तो d बराबर आएगा 1 का वर्ग होगा 1, यहाँ पर गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 चौक 32, माइनस के क्या आएंगे 32। तो d बराबर आएगा, देखिए यहाँ पर माइनस के 32 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा माइनस के 31। यहाँ पर हमारा d का मान क्या है 0 से छोटा है, तो समीकरण के मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। तो इसको लिखेंगे चूँकि d छोटा है 0 से, तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। और जब समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे तो इसमें हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर यहीं आ जाएगा।